Hello everyone and welcome back to my channel Sample Project 2. Today I'm going to share with you Sample Project 1 is already uploaded. You can check that. And this project may students have discussed and taken case studies. ठीक है, तो पहला जो case study है that is on the topic, just a second, yeah, Tata Nano on this. तो नैनो की केस स्टडी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. देखो, टाटा नैनो आप सबको पता है बेटा, इट वाज लॉन्च्ड इन दिस पर्टिकुलर ईयर 2008. तो ये सबसे चीपेस्ट कार बन गई थी. ठीक है, व्हाई इट वाज सो स्पेशल? आइडिया क्या था? आइडिया क्या था कि जो मिस्टर रतन टाटा थे, ही वाज नॉट चेजिंग फॉर प्रॉफिट. ठीक है, ही वाज चेजिंग a dream to uplift ordinary Indians. ठीक है, because he was very very much concerned, and he was also fulfilling social responsibility by making this car. So यहाँ पे देखिए, idea to reality. So यहाँ पे इन्होंने पूरी हिस्ट्री बच्चों ने बताई है कि कैसे ये आइडिया जो है that basically germinated. See, मेन जो था कार का फोकस क्या था कि अफोर्डेबल होना चाहिए. तो 1 लाख रुपीज, इट शुड बी 1 लाख. ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट होनी चाहिए थी, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और मच सेफर देन द टू व्हीलर. सी बेसिकली क्या हुआ था, ये आइडिया कैसे आया था? वन डे मिस्टर रतन टाटा ही सॉ अ फैमिली ऑफ 4 राइडिंग ऑन अ स्कूटर इन द रेन. ठीक है, तो फादर जो थे ड्राइव कर रहे थे, जो बच्चा था वो ही वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट एंड मदर होल्डिंग अनदर चाइल्ड एट द बैक. तो रेड लाइट में उनकी गाड़ी रुकी और उन्होंने विंडो के बाहर देखा कि स्कूटर पे एक फैमिली जा रही है, फोर मेंबर्स की. तो ही फेल्ट इट इज वाकई डेंजरस है ना, बारिश में स्कूटर पे जाना, एंड दैट टू विद फैमिली मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स. अनसेफ भी है, अनफेयर भी है. सो ही सेड कि वन डे, ये पूरा उन्होंने उनका नरेशन बच्चों ने कोट किया हुआ है कि उन्होंने कैसे देखा था. एंड देन द कार कॉन्सेप्ट वाज germinated, idea was germinated. And but क्या हुआ, what went wrong with this car? देखो, जो इस कार की इमेज थी वो बन गई थी चीपेस्ट कार इमेज. वर्ल्ड, इट इज मार्केटेड एज चीपेस्ट कार. तो this hurt its image, making people associate with poverty. तो लोगों को क्या लगा, कि इस कार को जो भी चला रहा है, they will be tagged as you know middle class family car. तो they felt that they are being segregated from the rest of the society. तो इसलिए इस कार की दोबारा पोजीशनिंग की गई. और कैसे उसकी दोबारा पोजीशनिंग की गई? एज अ स्मॉल कॉम्पैक्ट फैमिली कार, राइट. सो तो कुछ यहाँ शॉर्टकमिंग्स थी कार की, वो सारी बताई हुई हैं. ठीक है, कंक्लूजन क्या था कि इट इज अ परफेक्ट केस वेयर इंटरनेशनल admiration clashed with domestic rejection. Though it was revolutionized low-cost engineering, it could not survive in a market where aspiration beats innovation. Second case study भी बच्चों ने ली है, that is मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी की. ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट्स हैं मारुति के, आपको पता है, ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनार, बेलिनो एक्सेट्रा. ठीक है, मार्केट पोजीशन कैसे की गई है? मार्केट लीडर इन इंडिया पैसेंजर कार सेगमेंट है ये लोग, इनकी पोजीशन ऐसे है. सो वैगनार, ये देखिए, वैगनार की केस स्टडी ली है कि लॉन्च किया था इसे इस ईयर में. एंड
It is known for a tall boy design, practically fuel efficiency, value for money, but it faced certain challenges. परसेप्शन एज अ बजट और टैक्सी कार, लोगों ने इसको एसोसिएट कर लिया। देखिए आप वैगन की इमेज, ये इसे लोगों ने एसोसिएट किया एज अ टैक्सी कार। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, बट एट द सेम टाइम इट बिकेम पॉपुलर अमंग पीपल ऑल्सो, टैक्सी ड्राइवर्स। सो इट क्रिएटेड अ परसेप्शन कि ये लो एंड या चीप कार है। कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया, ठीक है, हुंडई सेंट्रो, टाटा टियागो एक्सेट्रा। तो रीपोजिशनिंग की गई इसकी भी, ठीक है। एंड रीपोजिशनिंग स्ट्रैटेजी की थी, क्या थी कि प्रोडक्ट को जो है इनोवेट किया गया, डिजाइन अगेन न्यू डिजाइन मॉडिफिकेशंस कुछ की गई। सो बिफोर रीपोजिशनिंग कस्टमर का डेमोग्राफिक क्या था, टैक्सी या बजट बायर्स वाले लेते थे, लेकिन रीपोजिशनिंग की तो अर्बन जो है लोग, अर्बन फर्स्ट टाइम बायर्स जो थे एंड अर्बन पीपल दे स्टार्टेड बाइंग इट। तो यहाँ केस स्टडी बेसिकली ली गई है, ठीक है, दो कार्स की। फर्स्ट इज टाटा नैनो एंड द सेकंड इज वैगन आर। तो ये भी आप टॉपिक ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।